उसकी व्यवस्था करा के ही चुनाव कराएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अखिलेश यादव जी ये नहीं बताए कि प्रमोशन में आरक्षण कौन खत्म किया था? समाजवादी पार्टी। उनको बताना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं, तो उस 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए। तब इन्होंने बंटवारा नहीं किया। 2001 में राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई, उस रिपोर्ट को भी लागू कर दिए होते तब भी ये विवाद नहीं रहता। फिर ये सरकार 4 साल 5 साल चलाए। 5 साल में कितना आरा करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, कश्यप, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर पाल, गुड़िया को कितना हिस्सा दिया? कितना सिपाही बनाया? है ही कोई सबूत? कोई है? सिपाही तो बनाया, वो बोलते हैं कि हमने बनाया। किसको बनाया? यादव को बनाया, मुसलमानों को नहीं हुए। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर लेके खोजा पूरे उत्तर प्रदेश में, यक्काऊ न मिली है कत्ता। तो आपके कहने का मतलब यह है कि पिछड़ों के नाम पर सिर्फ उन्होंने राजनीति किया है। पिछड़ों के नेता बन के रहना चाहते हैं, पिछड़े का दूसरा कोई नेता न पैदा होने पावे, इस नाते परेशानी बढ़ रही है। हमने देखा कि जब आप सरकार में थे, मंत्री थे, तो जितनी मजबूती के साथ आप आवाज उठाते थे पिछड़ों को लेकर, चुनाव में गए अखिलेश यादव के साथ, जिस मजबूती के साथ अब अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, आपको लगता है कि जब सरकार में थे तो उन्होंने इस मजबूती के साथ आवाज उठाई थी या फिर उनके हक के लिए उन्होंने काम किया? कहाँ बोलते हैं, वो तो झगड़ा करते, जैसे गौवा में एक औरत दूसरे औरत से झगड़ा करती है, वैसे ही तो झगड़ा करते हैं। आपने नहीं देखा केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, दोनों जने में का नहीं हो गया भाई लल ना, यही बदे आलुआ दोनों जने यह करे आलुआ। अरे मुद्दों की राजनीति करो, जो चीजें हैं जनता जिसके लिए भेजी है उसके लिए बहस करो। बाप मतारी हुआ कहां से आ जाता हूं झगड़ा करे बदे सदन हो। ये जिस तरीके से अब अचानक से ओबीसी और जो अति पिछड़े हैं उस वोट बैंक को लेकर जो खींचतान मची है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ दिखावा है कि या वाकई में राजनीतिक पार्टियां गंभीर हैं? नहीं, कोई गंभीर नहीं है, कोई पार्टी गंभीर नहीं है, कोई कहे लायक ना बा। 27% हिस्सेदारी या 52% वोट पिछड़ों का हो ना, 52% पिछड़ों के वोट पर 52% हिस्सेदारी देवे बदे कौन पार्टी तैयार हो? कोई हो तैयार? 72 घंटे के अंदर गरीब सवर्ण को आरक्षण मिल सकता है, ना कोई आयोग, ना कोई जांच, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी दिया, ना हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी दिया। 72 घंटे में हो गया। आई 52% के साथ काका कालेलकर आयोग 1953 से लेके आज 2022-23 शुरू हो गया। 2022 इतना आयोग पर आयोग, रोहिणी आयोग, तो काका कालेलकर आयोग, तो मंडल आयोग, तो ये राघवेंद्र सिंह आयोग, तो हुकुम सिंह आयोग, कुल आयोग बना था, लेकिन ये पिछड़े के न्याय ना मिला था। एक सवाल आपसे ये है कि सरकार तो बोल चुकी है कि हम निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन लागू करके रहेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, तो फिर हाय तौबा क्यों मची हुई है? वोट के लेके कि वोट कहाँ जा न गड़बड़ा न जा हमारा, चाहे सब वोटे बदे परेशान है। ओम प्रकाश राजभर ये बदे परेशान है कि जमुन हम सदन में रहली, मंत्री रहली तबो बोलत रहली, विधायक रहली तबो बोलत है, विधायक हई तबो बोलत है, और बराबर हम बोलत है। हाँ ऐसा बात ना, हम हमेशा हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं, हम हक की बात करते हैं कि जो वंचित समाज है उसको हिस्सेदारी मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी उसको मिले, हम बराबर लड़ते हैं। आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा में क्या शामिल होने आप भी जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को बुला रही है। के माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था, हमने उनसे कहा कि 31 तारीख को मीटिंग करेंगे, अपने नेताओं से बात करेंगे, तब बताएंगे भैया। तो मेरे साथ है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर इस वक्त खींचतान सिर्फ उनके वोटों को लेकर मची है, ना कि कोई पार्टी उनके हकों के लिए गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। ओपी राजभर का ये बयान सुना। एक्सक्लूसिव बातचीत में आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा पिछड़ा न्याय समिति का गठन किया गया था राजनाथ सिंह की सरकार में, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ यादवों को नौकरियां दी। अपनी सरकार के रहते हुए ये भी एक बड़ा हमला बोला। सवाल उनसे पूछा गया कि आखिर इतनी
परेशानी, इतना है तौबा क्यों मचा हुआ है आरक्षण के मुद्दे पर? उनका जवाब ये था कि ये सब वोट बैंक के लिए है। एक अहम सवाल, क्या ओपी राजभर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस के साथ? इस पर उन्होंने कहा कि 31 तारीख को बैठक होगी, खुर्शीद साहब का फोन आया था, तब फैसला लेंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है या नहीं। तो न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में ओपी राजभर तमाम मुद्दों को लेकर अपना बयान देते हुए नजर आए। खासकर आरक्षण पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। एसबीएसपी अध्यक्ष, आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया है। बहुत बड़ा यह बयान। अब पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं अखिलेश यादव। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया। पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। भेदभाव हुआ है, वोट के लिए परेशान है अखिलेश यादव। एसपी सरकार ने अति पिछड़ा और आरक्षण के हिसाब से मैंने एसपी को टिकट बांटने को कहा था। जो वंचित समाज है उसकी हिस्सेदारी, आयोग की रिपोर्ट का भी परीक्षण सरकार जो है वो करा ले। तो ओपी राजभर की तरफ से आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा हमला बोला गया। कहा सबसे पहले आरक्षण को अखिलेश यादव ने ही लूटा। जो नौकरियां थी उसको सीमित कर दिया गया यादवों तक। मुसलमानों को, राजभर समुदाय को, अति पिछड़ा वर्ग को नौकरियां दी नहीं गई। ये बड़ा हमला ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी पर। कहा प्रमोशन में आरक्षण को भी समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया। सिर्फ आयोग बनते हैं, पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता है। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर बयान देते हुए नजर आए। आरक्षण के हिसाब से मैंने एसपी को टिकट बांटने को कहा था। निकाय चुनाव में आरक्षण में घालमेल हुआ। प्रमोशन में भी आरक्षण खत्म करने के बाद ओपी राजभर इस दौरान कहते हुए नजर आए, स्थानीय नेताओं के दबाव में आरक्षण जारी हुआ। सबसे पहले आरक्षण को अखिलेश यादव ने ही लूटा। ये बड़ा बयान। हमने मंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों की आवाज उठाई। निकाय चुनाव में आरक्षण में घालमेल हुआ है। एसपी के वकील क्यों हाई कोर्ट में खड़े नहीं हुए, ये सवाल पूछा है आरक्षण पर ओपी राजभर ने। तो आरक्षण को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं। सुबह अखिलेश यादव ने लगभग 1:20 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया। उसके बाद संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, उनकी तरफ से बयान दिया गया। अब एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी आरक्षण को लेकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी और बाकी दलों को भी सवालों के घेरे में लिया। तो यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। दोपहर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो बातें वो कहते हुए नजर आए। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, और इसमें उन्होंने सत्ता दल बीजेपी पर जमकर हमला किया। उसके बाद संजय निषाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर ओपी राजभर, एसपी अध्यक्ष, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में निकाय चुनाव में आरक्षण में घालमेल हुआ, ये कहते हुए नजर आए। स्थानीय नेताओं के दबाव में आरक्षण जारी हुआ है। तो इस दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत कहीं ना कहीं तेज है, सियासत गरमाई हुई है। एसपी सरकार ने अति पिछड़ा को आरक्षण देने से मना किया। 38% आबादी सरकार बनाती और बिगाड़ती है। झगड़ा करने की बजाय मुद्दों की राजनीति करिए। आरक्षण के हिसाब से मैंने एसपी को टिकट बांटने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकाय चुनाव में आरक्षण में घालमेल हुआ है। तो एक बड़ा आरोप सीधा करेंगे अविनाश का। अविनाश, लगातार आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गरमाती जा रही है। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है।